प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो आपको पता होगा दोस्तों कि कोई भी अंक 0 पर कब समाप्त होता है। कोई अंक 0 पर कब समाप्त होता है तो आपको पता है 6n के गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणा 3। और जबकि हमारे लिए कोई अंक अगर 0 पर समाप्त होगा तो उसमें 2 और 5 के गुणनखंड होना चाहिए। किसके गुणनखंड होने चाहिए? 2 और 5 के। अगर 2 पंजे 10 तो इसमें देखो 0 आ रहा। अगर इसमें 5 का गुणनखंड होता तो ये कितना होता? 30 होता। तो इसका अंक कितना आता? 0 आता। तो इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी, यदि कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी तो उसका अभाज्य गुणनखंड में कम से कम एक 2 और 5 होना चाहिए। यानी 2 और 5 के गुणनखंड। अब भाज्य गुणनखंड में कम से कम 1, 2 और 5 के गुणनखंड होने चाहिए, तभी तो वो संख्या हमारी किससे कटेगी? 0 पर समाप्त होगी। किस पे समाप्त होगी? 0 पे। तो आपको पता है चूँकि 6, तो देखो 6 के हमारे गुणनखंड क्या दे रहा है? 6n के, तो 2 गुणा 3 यही तो दिए हैं। तो देखो अतः 6n का गुणनखंड 6 का गुणनखंड करने पर यह 2 गुणा 5 के रूप का नहीं है। अर्थात 6n कभी 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। क्योंकि 0 पर समाप्त क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि 6 में हमें 6n में 2 ओनली हमें 2 और 3 के गुणनखंड दिए। अगर इसमें 5 का गुणनखंड और होता तो यह संख्या 0 पर समाप्त होती, लेकिन जो इसमें नहीं दिया हुआ है। आइए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका प्रश्न क्रमांक 6। व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? तो बेटा हमें देखो इसमें क्या बताना है। इसमें ये पूछा हुआ है कि भाज्य संख्याएं ये क्यों हैं, तो वो हमें देना है। तो आइए हम इसको कैसे बताएंगे ये संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो प्रश्न क्रमांक हमारा कौन सा है? 6। तो देखो आपको क्या दिया है? पहला हमें दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 प्रश्नानुसार। तो हमें आपको दिख रहा है इसमें क्या दिया हुआ? 13 दोनों में कॉमन, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 13 इसमें से हम मोबाइलिस्ट लेंगे तो 7 गुणा 11 प्लस यहाँ क्या बचेगा 1
तो कितना हो गया 13 गुणा, तो ये कितना हो जाएगा 13, 11 का 7 से गुणा करोगे 77 प्लस 1, यानी ये कितना हो गया 13 गुणा 78। तो आपको पता है इसके गुण 78 गुणनखंड क्या एक भी हो सकता है। तो यह संख्या क्या है, ये भाज्य, क्या है ये भाज्य है। तो ये संख्या भाज्य है क्योंकि इसमें 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। दूसरा आप देखिए, अब दूसरा हमको क्या दे रहा है 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो आपको इसमें कॉमन क्या दिख रहा है 5, तो 5 हम कॉमन लेंगे, तो इनका गुणा करो 7 गुणा 6 गुणा 4 बचेगा क्योंकि ये हट गया, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब इनका क्या करो गुणा करो, तो 5, तो 7 छंग कितना होता है 42, कितना होगा 42। तो आप क्या करोगे 42, 7 छंग 42 हो गया, 7 × 12, 12 दूनी 24, कितना हो गया। अब देखो यहाँ से हमने 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक है। तो इतना ये कितना हुआ 24, 7 × 12, 12 और 2 12 दूनी 24, तो इनका गुणा करो, 4 दूनी 8, 4 चौको 16, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, तो 8 6 4 कितना हुआ 10, 8 और 1 कितना हुआ 9, 9 1 10, यानी कितना आ गया हमारा 1008 प्लस 1। अब देखो 5 गुणा, तो 1008 में 1 जोड़ोगे आप कितना होगा 1009। तो इन सब के गुणनखंड आपको दिख रहा है 2 से ज़्यादा, तो 1009 को क्या लिख सकते हैं गुणा 1 भी लिख सकते हो। तो ये संख्या क्या है, तो हम लिखेंगे अतः ये दी गई संख्याएं भाज्य क्योंकि हमें पता है जो ये दी गई है संख्या ये भाज्य है, क्योंकि इनके गुणनखंड 3 से अधिक, किससे 3 से अधिक गुणनखंड या 2 से अधिक हम लिख सकते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं ये दी गई संख्याएं कैसी हैं भाज्य, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड बनते हैं वो हमारी कैसी होती हैं संख्याएं भाज्य होती हैं। तो हमें पता है ये दी गई संख्याएं कैसी हैं भाज्य, क्योंकि इनके 2 से अधिक गुणनखंड बन रहे हैं, इसलिए ये संख्याएं कैसी होंगी भाज्य। आइए दोस्तों हम प्रश्न क्रमांक 7 को करते हैं। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो आपको क्या दिया हुआ बेटा कि जो सोनिया को एक चक्कर लगाने में कितना समय लग रहा है 18 मिनट। तो सोनिया को लगा समय, तो सोनिया को कितना समय लग रहा है 18 मिनट। कितना लग रहा है 18 मिनट। अब रवि को लगा समय, तो रवि को कितना समय लग रहा है, तो रवि को कितना समय लग रहा है 12 मिनट। तो दोनों मिलकर चक्कर लगा रहे हैं एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में चक्कर लगाएंगे तो आपको पता वो कितने समय बाद वो दोनों एक ही स्थान पर मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे 18 और 12 का क्या कर लो आप एलसीएम ले लेंगे। तो 18 12 का एलसीएम कितना आएगा 18, एलसीएम किसका 18 और 12 का। तो 18 12 का एलसीएम निकाल लो 18 और कितना दे रहा है आपको 12। तो 2 9 18, 2 छक्के 12, 2 3 6, 9 के 9, 3 एकम 3, 3 त्रिके 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3।
तो 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 ती कितना हो गया 36, यानी 36 मिनट बाद। कितने मिनट बाद? 36 मिनट बाद। तो हम लिख सकते हैं अतः वे दोनों 36 मिनट, कब? 36 मिनट बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो कितने समय बाद? 36 मिनट बाद। तो ये समय